हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र एसी में। आज हम इस वीडियो में हार्मोन्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को जानेंगे और इसी तरह से और भी जितने सारे क्वेश्चंस होंगे हार्मोन से रिलेटेड और प्रोटीन से रिलेटेड, इस तरह के जितने सारे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे ग्रंथि है, इन सभी का जो है ना 10 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन करके हम इसको जो है कवर करेंगे। तो इसमें हार्मोन्स का जो पहला क्वेश्चन है कि इंसुलिन होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन क्या होता है? स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। तो इंसुलिन जो होता है ये होता है प्रोटीन, ये होता है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये इंसुलिन जो होता है ये प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ और शिशु के बीच गले लगना और चूमना निम्न हार्मोन में किसे प्रेरित करता है? मतलब कि जब माँ अपने बच्चे को जब गले लगाती है या तो उसको चूमता है तो उससे ना बच्चे उसको फील करते हैं कि ये मेरी माँ है, क्योंकि उस समय उसको कोई सेंस नहीं होता है कि ये, मतलब उसको किसी भी चीज़ को समझने की बूझने की सेंस नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो वो अपने क्या कहते हैं उस हार्मोन के थ्रू क्या कहता है उस चीज़ को समझ पाता है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए में है इंसुलिन, बी में है नॉरेड्रेनालिन, सी में है पुटकोदीपक, डी में है ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो होगा ये ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। ये जो है ना दूध जो होता है, मतलब गाय वगैरह इन सारी चीज़ों का जो रिलीज करने में, निकालने में भी मदद करता है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट भी आएगा, तो ये ऑक्सीटोसिन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है? मतलब कि जो हार्मोन होता है कौन जो है स्तन से दूध का स्रावन करने में भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन ए में है एड्रेनालिन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है प्रोजेस्टेरॉन, डी में है ऑक्सीटोसिन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी होगा ऑक्सीटोसिन, अभी इसके पहले ही बताए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन ए में है केराटिन, ऑप्शन बी में है फाइब्राइन, ऑप्शन सी में है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी में है कोलाजन। ठीक है, इसका कौन सा एक प्रोटीन है? प्रोटीन है नहीं, कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो ये एक हो जाएगा ऑक्सीटोसिन ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हो जाएगा कि ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रोटीन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव? पहले तो हम लोग देखें कि कौन जो ना, मतलब कि दूध निकालने में जो ना काम करते हैं तो ऑक्सीटोसिन करते हैं, लेकिन कौन सी ग्रंथि, इसमें हार्मोन का नाम नहीं पूछ रहा है, हार्मोन दिया हुआ है, इसमें ग्रंथि का नाम बताना कि कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है। तो ऑप्शन ए में है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी में है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी में है पैराथायरॉइड ग्रंथि और डी में है एड्रिनल ग्रंथि। अब इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिंपल सा है और इसको याद रखने का भी एक आसान सा ट्रिक है कि हम लोग जो है ना जब मतलब कि दूध पीते हैं तो उसमें कौन सी ग्रंथि दूध पीते हैं तो पीयूष, इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इंजेक्शन दिया जाता है उसके लिए, अगर उसका दूध नहीं उतरता है तो, या तो ज़्यादा दूध देती है। तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन ए में है सोमेटोट्रोपिन, बी में है ऑक्सीटोसिन, सी में है इंटरफेरॉन और डी में है इंसुलिन। तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। देखिए, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, दूध से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स रहे, जो भी चीज़ रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि उसमें ऑक्सीटोसिन ही आंसर देना। अगर मान लेते कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाती है इस तरह से, अगर आप उस चीज़ को लेकर के कन्फर्म नहीं हैं तो आंख बंद करके ऑक्सीटोसिन ही लगाना है दूध से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, थायरॉक्सिन क्या है? तो ये एक थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन क्या है? ए में है विटामिन, बी में है हार्मोन, सी में है एंजाइम और इनमें से कोई नहीं। थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन होता है। ये क्या होता है? हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 8 में है आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है, रतौंधी होता है या कर्क रोग होता है या घेंघा या इनमें से कोई नहीं। ये क्या होता है, इसमें होता है घेंघा, जिसको इंग्लिश में ग्लूटर बोला जाता है, घेंघा। इससे क्या होता है, गले फंस जाते हो काफ़ी जो ना, मतलब कि सांस नहीं ले पाते हैं लोग इससे, और आवाज़ जो है बहुत बदले बदले से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कौन सा हार्मोन लड़ाई और उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन लड़ाई और लड़ो, सॉरी इसमें लड़ाई नहीं, लड़ो और उड़ो, लड़ो हो जाएगा, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, इन चारों में से हो जाएगा इसका एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर बी, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन है। इसको याद आराम से रखिएगा। आयोडीन की कमी से हम लोग को ये होता है, घेंघा होता है, और ये थायराइड जो हम लोग का गला जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। तो निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन है, तो ये किसमें होगा, थायरॉक्सिन। किसमें मिलेगा हम लोग को, थायरॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, और ये छोटा छोटा सा ही 10-10 क्वेश्चन करके जाइए आइए, बैठिए, कभी सोइए, मतलब कभी भी आप जो है ना आराम से इस 10 क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, और 10-10 क्वेश्चन पढ़ के आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और क्या होता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और थोड़ा थोड़ा सही पढ़ के जो है ना, और याद भी हो जाएगा, और टेंशन भी नहीं रहेगा, अपने माइंड में प्रेशर भी नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उसको भी कुछ हेल्प हो जाएगा। थैंक यू।